एक बार की बात है, किसी नदी के किनारे भगवान बुद्ध बैठे हुए थे। किनारों पर पत्थरों की भरमार पर छोटी सी वह नदी अपनी तरलता के कारण आगे बढ़ती जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के रास्ते में बाधा बनते रहते हैं। इस घटना की सीख यह है कि दूसरों के रास्ते में रुड़ अटकाने वाले खुद भी कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, परंतु जो दूसरों को सद्भावना, स्नेह और दूसरों को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है, वह स्वयं भी आगे बढ़ता जाता है। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मग्न थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपने पास आता देखा। शोर था और लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। तथागत ने देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि यह स्त्री चरित्रहीन है, यह विचारहीन है, इसने अपने पति को धोखा दिया है और अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, और हमारे समाज का नियम है कि यदि व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों और कुचल देना चाहिए। तथागत ने युवती की ओर देखा और कहा, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकार उसे ही है जिसने कभी व्यभिचार ना किया हो, जिसने मन में कभी भी किसी दूसरी स्त्री को देखकर गलत विचार ना आए हो, या जिसने अपनी पत्नी या पति को धोखा देने के बारे में ना सोचा हो। इतना कहकर तथागत शांत हो गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए वहां से विदा हो गई। इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि वह खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः न दोहराने की कसम खाए। तथागत यह भी कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरों के बजाय व्यक्ति खुद के बारे में ज़्यादा जानता है। उनका मानना था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं।